नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। काफ़ी छोटा वीडियो होगा, ठीक है, करंट अफेयर का ये है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना करंट अफेयर का जो नोट्स है, जो आप अपडेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर का या फिर ये स्टैटिक पोर्शन है, ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पोर्शन है आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया है। और परिवर्तन क्या है, जो आपकी लैंड बाउंड्री है कोस्टल की, जो कोस्टल लैंड बाउंड्री भारत की, वो चेंज हो चुकी है। पहले काफी कम था, अब बहुत ही बढ़ गया है। 3-4 किलोमीटर की बात नहीं है। 3-4 किलोमीटर की बात नहीं, लगभग आप जान लीजिए 4 से 5 हजार किलोमीटर की लैंड बाउंड्री बढ़ी है। कोस्टल आपकी जो ये कोस्टल लैंड बाउंड्री है। अब आप सोचेंगे कैसे, कि इतना कैसे चेंजेस आ गया, तो आपको बस उसी के बारे में बताने वाला हूँ। जो पहले अभी तक हम लोग कोस्टल लाइन बाउंड्री देखते थे, जो अभी आप पढ़ते थे 75-16 यानी 7,516 किलोमीटर की, जो इंडिया की मेन लैंड बाउंड्री है, ठीक है। वो आप देखेंगे उसकी जो कैलकुलेशन हुई थी वो 1975 में हुई, 1970 में हुई थी। लेकिन जो अब हुई है वो 2023-24 में जो लेटेस्ट जो उसकी कैलकुलेशन हुआ है, तो वो आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कितना है क्या है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जीएस पुराण में डेली करंट अफेयर भी पढ़ाए जा रहे हैं, विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी आपके लिए काफी वैल्यूएबल है, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। और इस चैनल को बस आपसे इतना ही सहयोग चाहिए, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जी हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। भारत सरकार ने अपना नया बताया है, एक नया डेटा दिया है कोस्टल लैंड को लेकर। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले कैसे लैंड बाउंड्री का जो वो होता था, क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता था। पहले स्ट्रेट फॉर्म में किया गया था, जब 1970 में किया गया था। देखिए बता दूं, जब 1970 में किया गया था, अपनी मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे ही तो है, ये गुजरात है, ठीक। तो ऐसे है। अब इसकी जो सीधे सीधे में किया गया था, स्ट्रेट लाइन बाउंड्री मेथड अपनाया गया था। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका कोस्टल, इसी का छोटा फॉर्म लेते हैं, इसको यहाँ पे जूम आउट करते हैं, ठीक है। जूम आउट करेंगे तो मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब जानते हैं कोई भी लाइन बाउंड्री सीधी होती नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। तो इसको कैसे वो लोग नापते थे, इसी को लोग ऐसे में, इसी को एकदम सीधा स्ट्रेट में ले लेते थे, ठीक है, ले लिया था। तो ऐसे में पूरी बाउंड्री नापी गई थी। आप ये देख सकते हैं, फोटो में भी आप देख सकते हैं कैसे इसको लिया गया था, सीधा स्ट्रेट बाउंड्री नापी गई थी ऐसे, ठीक है। अब आप सोचेंगे तो इससे क्या हुआ सर, जो जो स्टेट की जो आप क्या कहते हैं, जो उसकी लैंड बाउंड्री, क्या वो भी चेंज हुई होगी, मरीन बाउंड्री चेंज हुई होगी भारत की। जी हाँ, जैसे आप पढ़ते थे पहले गुजरात नंबर 1 पे था, जी आज भी गुजरात नंबर 1 पे ही है, मगर एक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, आप देखते होंगे कि पहले दूसरे नंबर पे आप पढ़ते थे आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु हुआ करता था। अभी तक आपके स्टैटिक जीएस ज्योग्राफी में आप चाहे घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, या किसी भी माजिद हुसैन को उठा लीजिए, एनसीईआरटी देख लीजिए, तो उसमें आप यही पाते होंगे। सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। किस मामले में, लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री की लंबाई के मामले में। मगर अब ये चेंज हो चुका है। अब गुजरात तो नंबर 1 पे है, मगर नंबर 2 पे अब तमिलनाडु आ चुका है, और नंबर 3 पे अब आंध्र प्रदेश आ चुका है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश आ चुका है। अब मैं बताता हूँ, पहले ये देखिए, जो इस बार गणना हुई है, इसकी गणना इस तरीके से हुई है सीधा, मतलब इसके क्या कहते हैं, मान लीजिए ऐसे है तो एक सेकंड, मान लीजिए ऐसे बाउंड्री, तो अब इस तरीके से ही इसकी गणना हुई, जो ब्लैक वाला मैं खींच रहा हूँ, ऐसे ही गणना हुई है। अब पहले कैसे हुआ था, अगर पहले होना था तो ये लोग कैसे पहले कैसे किया था, इन्होंने ऐसे स्ट्रेट ले दिया, ऐसे सीधा स्ट्रेट खींच दिया था, ठीक। तो यही चेंजेस आए हैं। ये देखिए, विजन आईएएस के डेली करंट अफेयर का ही एक मैंने शॉर्ट लिया है, मैं काटा है इसको, स्क्रीन शॉट लिया था। तो मैंने कहा इसमें आपको इससे बताना ज्यादा आसान पड़ेगा, मैंने इसी में से पढ़ा था, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया कोस्ट लाइन रिकैलकुलेटेड, इंडिया का जो कोस्ट लाइन रिकैलकुलेटेड हुआ है। इंडिया कोस्ट लाइन जो रिकैलकुलेटेड हुआ, कितना पहले कितना था, 75-16, मतलब 7,516 किलोमीटर पहले था। कब उसकी कैलकुलेशन किया गया था, 1970 में। अब कितना हो गया, 11,098। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए कितना है, 11,098 है, किलोमीटर है। कब, 2023-24 में। कितना रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, लगभग 48% का इंक्रीज है, 48%, बहुत ही ज्यादा, मतलब लगभग आधा इंक्रीज कर गया है, ठीक है, पिछले 53 सालों में। ये इंडिया का कोस्ट लैंड बाउंड्री है, क्या कोस्ट लाइन जो रिकैलकुलेट हुआ उसका वो है। अपवर्ड जो रिवीजन हुआ इज एट्रीब्यूटेड टू अ न्यू मेथोडोलॉजी, एक नए क्या कहते हैं,
समीकरण मेथड की वजह से हुआ है टू मेजर इंडियाज मैरीटाइम स्टेबिलिटी, मतलब कि जो इंडिया का मैरीटाइम है यानी मैरीटाइम बाउंड्री है, उसको किसने स्टेब्लिश किया? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने, ठीक है, एनएमएससी ने किया है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने किया है। इट मेजर्स कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशन लाइक जो बेस है, मतलब कि जो आपके जैसे बे ऑफ बंगाल, जो खाड़ीज है, जो स्टोरीज है, आपके जो इनलेट्स, अनलाइक ओल्डर मेथड दैट यूज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मैंने आपको वही बताया ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के तहत पहले देखा जाता था, लेकिन अब बेस, स्टोरीज और इनलेट्स, जो कुछ भी इनलेट्स क्या होते हैं, जैसे ये है ना, मान लीजिए ये है ये, तो अब देखिए इतना पोर्शन जो ये देखो, पहले क्या था, ऐसे सीधा ले लिया जाता था, लेकिन अब ये इनलेट्स जो ये देखिए ये, अब इसको भी लिया जा रहा है, ठीक है, इसी को इनलेट्स कहते हैं। समझ गया आप? अब की फाइंडिंग्स को कुछ मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग्स देखिए, वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीजेस। आप सोचिए 357% का इंक्रीज हुआ है इसके लैंड बाउंड्री में, और केरला का सबसे कम हुआ है, इंक्रीज दोनों का हुआ है, केरला बंगाल का दोनों का, लेकिन बंगाल का सबसे ज्यादा 357% और केरला का कितना 5% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन कम किसका हुआ है? पुडुचेरी का 4.9 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर का कमी पाई गई है। मतलब पहले पुडुचेरी का जितना इंक्रीज था, कोस्टल लाइन जितना लंबा था, उसको कम कर दिया गया, कितना 4.9 किलोमीटर कम कर दिया गया है। गुजरात रिटेन इट्स पोजीशन एज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, फॉलोड बाय तमिलनाडु। अब देखिए दूसरे नंबर पे तमिलनाडु हो गया, विच ओवरटेकन आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश अब तीसरे नंबर पे हो गया, ठीक है, नाउ थर्ड, आंध्र प्रदेश को ओवरटेक कर दिया है अब तमिलनाडु ने, अब ये दूसरे नंबर पे हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज इसको लाइक कीजिए, और कुछ भी आपकी जो भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। आप गूगल कीजिए टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, उसको आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और डेली विजन आईएएस का करंट अफेयर का जो क्लास चल रहा है उसको आप जरूर देखिए, आपसे इतनी विनती है, अगर आप स्टूडेंट है तो आप प्लीज देखिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना देखे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल नया चैनल है, आपके सहयोग की बहुत जरूरत है हमें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आप सबका, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।